क्या आपने कभी नलकियों को डाला है दूध में और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी वीडियो को एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोटे-छोटे से ट्रिक्स हैं, छोटे-छोटे से टोटके हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईज़ी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह की हमारे पास बहुत सी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो मैचिंग करके ड्रेस के साथ जो है ज्वेलरी को पहन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाज़ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि आप जब बहुत देर बाद जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनते हैं तो वो आपके कानों में ज़ख्म कर देती है, या फिर आपको एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत छोटी सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इस तरीके से आपने जब कभी बाहर जाना हो तो उससे 10-15 मिनट पहले आपने क्या करना है कि अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से लगा देना है लहसुन के अंदर। लहसुन क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी। तो इस तरह से इसके अंदर जो इसका पानी है वो जब लगेगा आपके जो है इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बैक पे, तो इस तरीके से आपके कानों में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और 10-15 मिनट इस तरह रखने के बाद आप इस ज्वेलरी को आराम से जो है वो पहन सकते हैं। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह से हमारी बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं, छोटे साइज़ की, बच्चों की भी होती हैं, हमारी भी होती हैं, और वो इस तरह से इधर उधर पड़ी रहती हैं और अक्सर टूट जाती हैं। और बाहर से हम लें तो बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इस तरह की पानी की बॉटल्स होती हैं, तो हमने इससे ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। मैंने क्योंकि छोटे साइज़ की ली थी चूड़ियाँ, तो मैं इसलिए छोटी बॉटल ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने साइज़ के हिसाब से, अगर आपकी बड़ी चूड़ियाँ हैं तो बड़ी बॉटल ले लें। अब आपने करना क्या है कि इसके अपर पार्ट को आपने इस तरीके से कट कर लेना है, और इसको पूरा कट नहीं करना। इस तरह आपने कट करना है कि इसका अपर पार्ट इजीली ओपन भी हो जाए और इजीली बंद भी हो जाए। तो इस तरीके से पीछे से इसे थोड़ा सा आपने 2 इंच तक छोड़ देना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी सारी जो है चूड़ियाँ वो आराम से रख लेनी है। रखने के बाद आप इस ढक्कन को इस तरह से बंद करें और सुकून के साथ आप इसे अपनी अलमारी में एक साइड पे जहाँ आप ज्वेलरी बॉक्स वगैरह रखती हैं, बाकी ज्वेलरी रखती हैं, वहाँ पे रख दीजिए। और इस तरह से आपकी सारी चूड़ियाँ जो है वो सेफ़ हो जाएंगी। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी तो हमारे पास जो है वो मिरर होते हैं हमारे वॉशरूम के, या इस तरह से छोटे मिरर होते हैं जो अक्सर हम अपने पास पर्स में रखते हैं, या वॉशरूम में, या आपके घर में जितने भी मिरर होते हैं इस तरह से उन पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा उन पे हाथ लगने की वजह से। और समटाइम वॉशरूम के जो मिरर होते हैं उन पे पानी के दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो हमारे पास ये आलू के छिलके होते हैं, डेली ही हम आलू छील रहे होते हैं, छिलकों को हम उठा के फेंक देते हैं। तो इनका बहुत बेहतरीन हल है, बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने रब कर देना है आलू के छिलकों को अपने मिरर के ऊपर, और इसको आपने तकरीबन जो है वो 5 मिनट तक छोड़ देना है। आपको कोई भी महंगा जो है वो स्प्रेयर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बग़ैर किसी जो है वो हैवी चीज़ के, किसी महंगी चीज़ के, आपका मिरर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। उस पर से सारे दाग धब्बे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इसको जो है वो फिर कपड़े से या फिर टिश्यू से, या आप साफ़ कर सकते हैं इसे कॉटन से। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हम काफ़ी सारी पोनियाँ लेकर आते हैं, बच्चों की हम यूज़ करते हैं उनकी पोनियाँ बनाने में। ये रबर बैंड जो होते हैं, और हमारे किचन में भी ये काफ़ी काम आ रहे होते हैं। तो ये अक्सर ये होता है कि हम जैसे लेकर आते हैं वो टूटने लग जाते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, गर्मी की वजह से भी ख़ास तौर पे। तो इसकी बहुत अच्छी सी टिप है कि आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, सिर्फ खाने का ऑयल ना लीजिएगा, बाकी आप कोई भी ऑयल ले लें, और उसको इस तरीके से इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो 4-5 कतरे डाल के इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। सारे आपके जो है रबर पे लग जाएँ। उसके बाद आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइज़र में, ये जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो इस तरह के मैंने 3-4 बना के रख दिए थे, और इसी ऑर्गेनाइज़र में मैंने इसे डाल के और इसको मैं इजीली जो है वो सेव कर लूँगी। और अब ये कभी भी जो है जुड़ेंगे भी नहीं, और मेरी जो है रबर भी ख़राब नहीं होंगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये लहसुन को लेकर है। हम जब काफ़ी सारा लहसुन लेकर बाज़ार से आ जाते हैं, देसी लहसुन, तो वो शॉपर में रखा रहता है या इस तरह बाहर रखा रखा वो ख़राब हो जाता है और काला होने लगता है। उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है। बिल्कुल ये प्लास्टिक की एक बॉटल ले लें आप इस तरीके से,
और ये हमारे घर में अमूमन पानी आता है या फिर पेप्सी वगैरह, तो ये जो है वो खाली रह जाती हैं। तो इसका जो ये सेंटर का पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 इंच जितना लंबा काट लें। फिर इसकी साइड पे आपने 3 इंच 4 इंच जितना इसको कट लगा लेना है, और इसी तरह ऊपर वाले पार्ट से भी। ये देखिए, ये एक बिल्कुल डोर की तरह जो है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अपने सारे लहसुन को 1 बाय 1 इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे, और ये हमारे सारे सेफ़ हो जाएंगे इसके अंदर। अब हम इसे कहीं भी रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं या किचन में रखते हैं, तो ये हमारे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है सेफ़ हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। जी बिल्कुल, आपने कभी डाले हैं अपनी जो है दूध में नलकियों को? नहीं, तो फिर आज हम आपको बताते हैं इनके फ़वाइद। जी बिल्कुल, इस तरह से होता है कि जब भी हम कभी नलकियाँ लेकर आते हैं तो उनके धागे जो है वो कच्चे होते हैं, और बाज़ औक़ात इनके रंग भी कच्चे होते हैं। तो इसको जो है मज़बूत करने के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल हमने इसको दूध में नहीं डालना, बल्कि जब हम कभी दूध गर्म कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है कि दूध गर्म हो जाए तो उसके ऊपर इस तरह से हमने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के जब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तो इसके 2 फ़ायदे हैं। जैसे ही आप नलकियाँ इसके ऊपर रखेंगे, एक तो ये जो है वो ठंडी हो जाएगी, दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। सेकेंडली, इसकी हीट से, इसके जो है वो स्टीम से इसको जो नीचे से गर्माहट मिल रही है दूध की वजह से, उससे ये क्या होगा कि ये इसके रंग भी मज़बूत हो जाएंगे और धागा भी मज़बूत हो जाएगा। तो यकीनन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप कपड़े इजीली सिलाई कर सकेंगे, और बार बार आपके धागे नहीं टूटेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी टिप्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।